अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक माय अपैरल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सफायर के कट पीसेस के लेफ्ट ओवर का शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी। आई थिंक बाय नाउ एवरीवन नोज कि इन सब ब्रांड के कट पीसेस और लेफ्ट ओवर्स हमारी लोकल मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो कि 4000, 6000 और इवन 7 8000 पर केजी के रेट पर सेल होते हैं। लेकिन फिर भी एनीवन इज इंटरेस्टिंग इन नोइंग कि कराची और फैसलाबाद में ये कहाँ से मिलते हैं, तो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल शेयर द डिटेल्स। बाकी सिटीज के बारे में यू पीपल कमेंट डाउन सो दैट एवरीवन नोज। मुझे मेनली अभी सिर्फ कराची और फैसलाबाद के बारे में ही पता है। अच्छा, वैसे तो ये मार्केट्स ब्रांड की तरह काफी वाइड रेंज ऑफर करती हैं, जिसमें कॉटन, लिलन, लॉन, खद्दर, विस्कोस और काफी तरह की वैरायटी अवेलेबल होती है। बट क्योंकि द ईद इज अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने सफेद की बुटीक कलेक्शन के कट पीसेस परचेज किए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये उन कट पीसेस का ओवरव्यू है। आप देख सकते हैं ये कितने ही खूबसूरत कलर्स हैं और सब पे कितनी इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो पहला ड्रेस ये ब्लैक नेक पे एम्ब्रॉयडरी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसके गले पे बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है। बट द सेटबैक इज आई कुड ओनली गेट माई हैंड्स ऑन द सेंटर पैनल्स। उसके अलावा मुझे इसका कुछ भी नहीं मिला। बट हाँ, ये इसके साथ मुझे प्री कट स्लीव्स मिल गए थे, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये सिर्फ सेंटर पैनल्स हैं, जिसका बहुत ही खूबसूरत गला कढ़ा हुआ है और नीचे ये कुछ मीनार पे ट्रॉपिकल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज अ पैनल, मैं इसका गला और इसका जो नीचे एक पैच वर्क है उसको किसी और तरीके से कस्टमाइज करके किसी और स्टाइल की शर्ट बना सकती हूँ। तो ये पैनल्स मैंने तकरीबन 4-5 ले लिए थे, ताकि जब मैं इसे कस्टमाइज करने लगूँ तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ पैनल्स हों उसको डिज़ाइन करने के लिए। उसके अलावा ये एक और ब्लैक पीस था। आई थिंक ये इनकी सेम कैटेगरी में से ही था, लेकिन इसका थोड़ा सा सिल्वर चेंज था। तो ये किसी फ्रॉक का या शर्ट का आई गेस अपर बॉडी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई हुई हुई थी, बट ये साइज स्मॉल है। बाकी सब में तो ऑलमोस्ट सारे ही साइजेस अवेलेबल थे, लेकिन इसमें आई गेस स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के सिवा कोई भी साइज अवेलेबल नहीं था। अब इसके भी मैंने दो पैनल्स ले लिए थे, ताकि फ्रंट और बैक पे दोनों पे ही अगर हम इसे शर्ट पे लगाएंगे तो फिर तो आई थिंक एक से काम बन जाता है, लेकिन अगर हम इसे एक्स्ट्रा से वेस्ट कोट के स्टाइल में डिज़ाइन करना हो तो वी नीडेड टू। तो इसलिए मैंने दो खरीदे, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इन्हें डिज़ाइन करने लगूँ तो एज पर माई रिक्वायरमेंट मैं इन्हें कर सकूँ। तो हमारा सेकंड ड्रेस है, और थर्ड में भी, दिस लाइलैक लेवेंडर नेट शर्ट, जिसपे बहुत ही खूबसूरत सिल्वर और ग्रेइश ब्लू एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। आई गॉट लकी दिस टाइम एंड गॉट ऑल द थ्री पैनल्स ऑफ इट, द सेंटर वन एंड द लेफ्ट राइट, बट नॉट द स्लीव्स एंड द बैक साइड, विच इज ओके। आई मीन, अगर हम सिर्फ सेंटर पैनल से ही एक कंप्लीट शर्ट बना सकते हैं, विच वी विल सून इन फ्यूचर इंशाल्लाह, तो ये तो फिर भी हमारे पास ऑलमोस्ट तीनों ही पैनल्स हैं। ऑल वी नीड बैक बैक साइड एंड स्लीव्स, तो वो आई थिंक इजीली विल मैनेज। तो अगर आपको इन ड्रेसेस की कंप्लीट डिजाइनिंग और स्टाइलिंग देखनी है, कि जस्ट सेंटर पैनल से और जस्ट कट पीसेस से कैसे एक ड्रेस कंप्लीटली डिजाइन हो जाता है, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी इनकी डिजाइनिंग वीडियोस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो थर्ड शर्ट हमारी ये आइस ब्लू ऑर्गेन्जा है, अगेन एम्ब्रॉयडरी वेरी ब्यूटीफुल। इसके भी तीनों पैनल्स मिल गए हैं। इनफैक्ट इसके लिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पैनल्स लिए थे। सेंटर पैनल को मैंने एक ही रखा था, लेकिन इसका राइट पैनल्स और लेफ्ट पैनल्स मैंने आई थिंक मल्टी आई परचेज्ड देम मल्टीपल। आई थिंक आई गॉट 4 राइट पैनल्स एंड 4 लेफ्ट पैनल्स, बिकॉज मुझे लगा कि ये सारी ही पैनल्स का सिलवेट थोड़ा सेम है, सब में ही सेंटर पैनल, राइट पैनल और लेफ्ट पैनल है। तो आई डेंट वांट कि सारी ही शर्ट एक ही सिलवेट पे जाए। तो मुझे लगा कि इसके ज़्यादा पैनल्स अवेलेबल हैं, तो आई शुड गेट देम। तो मैं सेंटर पैनल के साइड पे दो दो या तीन तीन लेफ्ट और राइट पैनल्स लगा के एक अच्छा लॉन्ग कलीदार कुर्ता बना सकती हूँ विद चूड़ीदार स्लीव्स, व्हिच विल लुक आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल। तो ये कट पीसेस के साथ हम ऑब्वियसली इसी तरह से वेरिएशंस कर सकते हैं और अपनी डिज़ाइनिंग इनकॉर्पोरेट करके इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्हें डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो इसके मेरे पास तीनों पीसेस अवेलेबल हैं। उसके अलावा इसकी बैक साइड और स्लीव्स अवेलेबल नहीं थी, विच इज़ आई डोंट थिंक सो इज़ अ बिग डील, क्योंकि अगेन ये भी ऑर्गेन्जा है जो इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल है और हम इसको सेम कलर में डाई करवा सकते हैं।
उसके अलावा मुझे इसकी दुपट्टे की कटिंग्स मिली थी। ये इसी डिज़ाइन के दुपट्टे के कट पीसेस थे। इससे दुपट्टा ऑफ कोर्स नहीं बन सकता, लेकिन हम इसे बैक साइड पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्लीव्स पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड हम एक्चुअली इसे दुपट्टे में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। विल सी, जब हम इसे डिजाइन करेंगे तो वी विल डिसाइड कि हमें इसे दुपट्टे में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। उसके बाद आ जाता है ये बहुत ही हसीन एक वाइट आर्टिकल जो कि नेट पे एम्ब्रॉयडरी है, और इतनी इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरीज हैं, इतनी डेलिकेट हैं, दे आर सो ब्यूटिफुल। तो इस ड्रेस को तो लेते हुए आई वाज जस्ट सो श्योर कि इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देयर वाज सम एलिमेंट इन इट गोइंग ऑन कि आप इसको स्टिच करवाएं पैनल्स को ज्वाइन करवा के, और नीचे सिर्फ आप प्लेन अपनी लाइनिंग दे दें एंड इट विल बी गुड टू गो। स्लीव्स पे आप कोई गोटा ऐड कर दें। एक्चुअली मैंने तो इसके काफी एक्स्ट्रा पैनल्स ले लिए थे, तो आई थिंक मैं उन्हीं में से कुछ स्लीव्स में भी कर लूंगी। तो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे इन सब की ही डिजाइनिंग। उसके बाद ये एक और वाइट आउटफिट था, आई थिंक आई मीन कट पीस था, जो कि बहुत खूबसूरत था। अनफॉर्चुनेटली इसके बाकी तो मुझे एक्सेसरीज नहीं मिल पाए, लेकिन ये अपर बॉडी इतना खूबसूरत था, इसकी भी कढ़ाई इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन हुई हुई थी, और इसका कलर मिल्की वाइट ऑफ वाइट बहुत ही खूबसूरत कलर था। तो ये मैंने ले लिया, और मुझे बस वहां से चलते चलते इसके स्लीव्स भी मिले, जो आई थिंक किसी ने लेके छोड़ दिए थे, और ये मेरे हिस्से में आ गए और ये मैंने ले लिए। So I think these cut pieces are enough for me to make a beautiful dress out of them, क्योंकि नेट है, नेट अगेन हमें इजीली मार्केट्स में अवेलेबल है, इवन अब सीक्वेंस नेट भी हमें इजीली मिल जाती है। तो आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में माय मोस्ट फेवरेट एंड माय पोटेंशियल लीड आउटफिट is this white and powder blue chiffon panels. Interestingly ये दोनों अलग ड्रेसेस हैं, बट क्योंकि ये कलर्स और इनकी एम्ब्रॉयडरीज एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि आई डिसाइड टू पेयर देम टुगेदर। मुझे ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अलग है, बिकॉज इनके जो एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स हैं वो मुझे थोड़े से अलाइन करते हुए नहीं दिखे। मुझे ऐसा लगा कि इनके पैटर्न थोड़े डिफरेंट हैं, बट क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी है वो बिल्कुल इस दुपट्टे के कलर्स की है, और जो दुपट्टे पे मोटिव हैं वो बिल्कुल शर्ट की एम्ब्रॉयडरी में मैच है। तो ये आई गेस किसी दुपट्टे के कट पीसेस थे, जिन्हें हम शर्ट में ही किसी तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे, और इवन इसमें से हम दुपट्टा भी बनाएंगे। ऑफ वाइट शर्ट के साथ हम ये आइस ब्लू पाउडर ब्लू कलर का दुपट्टा बनाएंगे, और इसको शर्ट में भी थोड़ा बहुत हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, तो इस वाइट ड्रेस के भी हमारे पास 3 पैनल्स थे। ये हमारे पास सेंटर वाला पैनल था, इसके साथ हमारे पास राइट पैनल था, और एक लेफ्ट पैनल था। अब ये पैनल वैसे तो बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसा स्टेन नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम सिंपली इन तीनों पैनल्स को अटैच करके अगर शर्ट बनवाएंगे तो हमारी एक अच्छे साइज में शर्ट भी बन जाएगी। आप इसमें स्मॉल से लेके मीडियम टू आई गेस लार्ज भी बना सकते हैं, अगर गले का इशू किसी को ना हो तो। क्योंकि इसमें फिटिंग्स वगैरह की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है नहीं। लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस पूरे इस सारी पैनल्स की जितनी भी एम्ब्रॉयडरी है, जितने भी पैचेस हैं, सबको एक प्लेन ऑफ वाइट शर्ट पे मस्तन करवाऊंगी और फिर स्टिच करवाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना सिर्फ एक लेंथ का इशू आ रहा है। इसकी लेंथ जो सेंटर पैनल की है ना वो थोड़ी कम है, और मुझे लॉन्ग शर्ट बनानी है। और एक दूसरा बड़ा रीजन ये है कि ये जो शर्ट है ये आड़े कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। यूजुअली सारे ही ब्रांड्स आड़े कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, एंड आई एम नॉट अ बिग फैन। वो बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं लगते, स्पेशली स्मॉल साइजेस तो पहन सकते हैं, लेकिन मीडियम बॉडी वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत मस्टर्ड येलो सा पीस है ऑर्गेन्जा का। इसके भी मुझे ज्यादा पीसेस नहीं मिले, एक लेफ्ट और दो राइट, या आई गेस दो राइट, दो लेफ्ट और एक राइट मिल पाया। लेकिन इसकी भी एम्ब्रॉयडरी इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लगा कि इसे ले लेना चाहिए। अगर ये एज अ शर्ट काम ना भी आया तो मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी को मस्कन करवा के किसी भी प्लेन शर्ट पे बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकती हूँ। होपफुली मेरे नेक्स्ट विजिट पे मुझे शायद इसके और भी पीसेस मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर मिल भी जाते हैं तो आई एम नॉट प्लानिंग कि मैं इसको एज इट इज बनाऊं, बिकॉज ऑर्गेन्जा अगेन पाकिस्तान में ऑर्गेन्जा एक ऐसा फैब्रिक है जो मतलब थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है बॉडी पे, और मुझे ऐसा लगता है कि हर सीजन में हम इसे नहीं पहन सकते। और मुझे लगता है कि जो इस तरह के फॉर्मल कपड़े होते हैं ना, एटलीस्ट उनका फैब्रिक ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको समर्स में भी वो यूज करना हो तो आप 10 दफा ना सोचें कि यार ये बहुत चुभेगा जिसम। सो दैट्स वाई। उसके बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत टी पिंक ब्लश पिंक काइंड ऑफ शर्ट है, जो कि रॉ सिल्क पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
ये भी बहुत ही खूबसूरत है, इसकी भी डिज़ाइन, एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, इसके डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी ना मुझे थोड़ी-सी एथनिक वाइब्स दे रहे थे। बट क्योंकि ये शॉपकीपर का जो गोडाउन था, इनका ये सफ़ायर के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इनके पास सिर्फ सफ़ायर ही था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये भी सफ़ायर है, हमारे पास सफ़ायर के अलावा कोई और ब्रांड अवेलेबल नहीं है एज़ फॉर नाउ। तो इसके साथ मुझे ये ऑर्गेन्जा के पैचेस भी मिल गए थे व्हिच वर वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका ये प्रॉब्लम है कि ये भी स्मॉल साइज़ की शर्ट थी। दामन से आपको पता चल रहा होगा, इसका दामन आई थिंक सिर्फ 20 या 21 इंच था एंड आई एम साइज़ मीडियम, तो इसको भी मुझे एक अलग से रॉ सिल्क डाई करवा के इसके ऊपर मसलिन करवाना पड़ेगा और मे बी मैं इसे नेट के ऊपर मसलिन करवा लूँ। उसके अलावा हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है जो कि ऑर्गेन्जा पे है। इस पे स्ट्राइप्स हैं ब्लश पिंक और हॉट पिंक कलर की, और इस पे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी है विद हिंट्स ऑफ एमराल्ड ग्रीन, ऑरेंजेस, शॉकिंग पिंक एंड आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ रेड आल्सो। इसके साथ मुझे एक ही बाजू मिला और इसका कुछ भी नहीं मिला, बट इट वाज टू ब्यूटीफुल टू स्किप। मुझे लगा कि अच्छा, ये बाजू भी इतना पिटीट था कि मुझे लगता है ये स्मॉल को भी नहीं आना। बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटा-सा ये बाजू था, पता नहीं इतना स्मॉल भी किसी का साइज़ होता है अगर। तो लेकिन ये मैंने ले लिया था इस उम्मीद में कि शायद अगली दफ़ा मुझे इसका लेफ्ट बाजू भी मिल जाए, और अगर नहीं भी मिला तो बाजू का जो मोटिव है जो वो हम बैक साइड पे ईज़िली यूज़ कर लेंगे। तो ये तो सारी शर्ट्स थी जो कि मैंने खरीदी थी। ये सभी बहुत खूबसूरत थी। आई होप ये सब आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। सिली मी, मैं यहाँ पे मस्टर्ड के साथ इस हॉट पिंक वाली शर्ट को रख के देख रही थी कि इन दोनों का आपस में कुछ हो सकता है, इनकी हम शादी-वादी करवा सकते हैं आपस में या नहीं। लेकिन मुझे उसी वक़्त आइडिया हो गया था कि बैड आइडिया, बिकॉज़ जो हॉट पिंक है इट हैड हिंट्स ऑफ गोल्ड एंड रोज़ गोल्ड एंड सिल्वर, और जो मस्टर्ड वाला था वो थोड़ा फॉर्मल साइड पे था, उस पे बहुत ही नफीस किस्म की थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और आई थिंक अगर हम थ्रेड को और तिल्ले को मिक्स करते तो वो दोनों की ही वाइब किल कर देता। मस्टर्ड वाले की सोफिस्टिकेशन खत्म हो जाती और इस हॉट पिंक वाले की थोड़ी फेस्टिविटी चली जाती, और ये दोनों ही एक दूसरे की वाइब किल कर देते और ड्रेस जो है वो बिल्कुल ही आई थिंक नए हो जाता। तो मैंने वो आइडिया वहीं पे स्किप कर दिया। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन अब कुछ पैचेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर इनकी मैंने सोचा था कि इनकी अलग से वीडियो बना लूँ, बट देन आई थॉट कि अलग से क्या ही बनानी, तो जस्ट लेट इट गो। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। तो ये पैचेस ना मैंने एक अलग शॉप से खरीदे थे सारे ही। ये भी मुझे केजी के हिसाब से ही मिले थे, लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए, ये फर्स्ट वाला आइस ब्लू जो मैंने पाउडर ब्लू पैच लिया है, ये बहुत ही खूबसूरत था। अब ये जो मैंने आपको अब एक ड्रेस दिखाया था जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये मेरा पोटेंशियल ईद आउटफिट हो सकता है, तो अब आप ये देखें ये पैचेस इसके साथ कितने ज़्यादा मैच हैं। कितने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आई नो कि शर्ट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है, बहुत ओवरडू हो जाएगा, लेकिन हम इसे शर्ट पे लगाने भी नहीं वाले। मैं प्लान कर रही थी कि मैं ये लॉन्ग शर्ट और क्यूलॉट्स बनाऊंगी, तो ये पैचेस हम क्यूलॉट्स भी यूज़ कर लेंगे और वो बहुत ही हसीन लगेंगे, और आपके पास एक पूरा 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट ड्रेस हो जाएगा। उसके अलावा ये ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के कट पीसेस थे किसी, काफ़ी इनकी एग्जिस्टेंस बड़ी फजूल सी लग रही है लेकिन है नहीं, लेट मी टेल यू। इस पे बहुत ही खूबसूरत स्कैलप वर्क हुआ हुआ था, और बहुत खूबसूरत अंदर तिल्ले का स्प्रे हुआ हुआ था। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इस स्कैलप को आप किसी भी स्लीव्स के आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी ट्राउजर्स पे लगा सकते हैं। दुपट्टे के अगर ये तो इतना वाइड नहीं है, लेकिन अगर वाइड हो तो आप दुपट्टे पे भी यूज कर सकते हैं। एक सिंगल सी टिप ये है कि आप जब भी इस तरह की कोई चीज़ मस्टन करवाते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि जो पैच का बेस कलर है ना, आप उसी बेस कलर पे इसको मस्टन करवाएं। अगर ऑफ वाइट है तो इसको ऑफ वाइट पे ही मस्टन करवाएं, ताकि वो चीख चीख के ये ना कहे कि मैं अलग से बैठा हुआ हूँ, मेरा यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये जो एक और कट पीस है, होपफुली ये भी शायद किसी शर्ट का कट पीस है, आई गेस ये खादी का था, लेकिन इसके मोटिव की वजह से मैंने लिया था, जो कि कहीं पे भी यूटिलाइज इजीली हो जाएंगे। इवन इसको मैंने काटा ही इसलिए कि मैं इसे डायर को देने वाली हूँ, एक शर्ट पे मुझे ये मस्टन करवाने हैं। ये पर्पल कलर में डाई होने जा रहा है। अच्छा, ये जो पैचेस थे ना, ये कोई इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, मुझे ये इतने ज़्यादा पर्सनली भी पसंद नहीं आए थे। बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा था इनमें ना, लेकिन क्योंकि ये एक शर्ट के साथ मैच थे, अभी एक शर्ट थी जो मैं स्टिच कर रही थी और उसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे थे स्लीव्स की लेंथ में और शर्ट की लेंथ में, तो ये मैंने उसके लिए ले लिए थे कि अगर ये लग जाएंगे तो आई थिंक अंदर का अगर कोई मुझे कुछ एडिशन करनी हुई लेंथ वगैरह में, तो ये इजीली काम आ जाएंगे। तो ये जस्ट मैंने इसलिए ले